हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जो 12 जनवरी को मीटिंग हुई थी यूनियन के और आईबीए के बीच में। उसके बाद ऑफिशियल कन्फर्मेशन तो आया नहीं, लेकिन कुछ वायरल पीडीएफ और पेज वायरल हो रहे थे ये वाले, जिसमें क्लर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके और पावर को लेके जो इंक्रीज किया गया था उसके बारे में बताया गया था, और यहाँ पे एडिशनल ड्यूटी के लिए। उसके बाद एआईबी की तरफ से ऑफिशियल कन्फर्मेशन आया था कि ये सारी चीज़ें सही नहीं है, तो इसको फेक सर्कुलेट नहीं किया जाए। लेकिन अब आप खुद देख सकते हो कि जो आईबीए ने बोला था, उसके बाद आज जो बीपी का लेटर आया है उससे ये सारी चीज़ें कंफर्म होती हैं कि जितने भी मिनट सर्कुलेट किए जा रहे थे वो सारे सही हैं। यहाँ पे बीपी ने कंफर्म किया है कि ऑल आर informed that course sheet has been signed for the officer and workmen by the respective union association during leave hour। इनमें ये बोल रहे हैं कि 12 तारीख को कॉस्ट शीट साइन कर ली गई है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ ऑफिशियल कन्फर्मेशन रिलीज नहीं किया है। अब ये डिले पता नहीं क्यों हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से 12 जनवरी को सुनने में आ रहा था कि इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि रात, मतलब इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि 12-1 बजे तक इन्होंने मतलब कॉस्ट साइन की, रात के 12-1 बजे। मतलब इतना क्या जल्दी था कि 12 और 1 बज गए रात को। और अब इतना ज़्यादा क्या हो रहा है कि अब आप एक मीटिंग नहीं कर पा रहे हो इतने दिनों से, और उसके बाद आप कोई कंफर्मेशन रिलीज नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वी आर कमिंग क्रॉस मटेरियल सर्कुलेटिंग सोशल मीडिया अमॉन्ग दीज 2 पेज मिनट्स ऑफ मीटिंग इन वर्किंग ग्रुप ऑफ डिवीजन ऑफ स्पेशल पे ड्यूटी हेल्ड ऑन 6 जनवरी have created serious apprehension with the member and leader of the union and appellate। वी वुड लाइक टू स्विप, तो ये खुद बोल रहे हैं कि बीपी इन सब मीटिंग पे इंटरवेंशन किया था। तो इंटरवेंशन मतलब इससे तो ये कंफर्म हो ही रहा है कि ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी, और क्या चीज़ साइन की गई है क्या चीज़ साइन नहीं गई है ये भी तो भी कुछ कन्फर्म नहीं है। तो जैसे कई लोग बोल रहे थे कि वो फेक न्यूज़ है, तो फेक तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उस सर्कुलेशन के बाद में काफ़ी सारी जो यूनियन है और जो एम्प्लॉय एसोसिएशन है वो एक्टिव हो गए हैं। तो जो अपना प्रोटेस्ट ये यहाँ पे आप देख सकते हो, एक्स सर्विसमैन ने भी अपने लेटर जारी किया है। बेसिकली यही है कि जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज कर रहे हो उसके हिसाब से आप स्पेशल पे या कुछ इंक्रीज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज कर रहे हो, एटलीस्ट उसके हिसाब से आपको पे तो करना ही चाहिए। एसबीआई में भी जो क्लरिकल हैं उनको कैश ऑफिसर के रूप में एक्स्ट्रा पावर रहती है, शायद 1 लाख या 2 लाख वो पावर पास कर लेते हैं, तो उसके बाद उनको अलाउंस मिलते हैं। और एसबीआई में क्या पीएफ भी दिया जाता है और स्पेशल पे भी दिया जाता है। तो अगर आप उस तरह से अगर लागू करने की सोच भी रहे हो तो आपको उस हिसाब से अलाउंस भी देने चाहिए ना क्लर्क को। एसबीआई में क्लरिकल के लिए 20 से 25 लीटर पेट्रोल ही मिलता है, बट अदर बैंक में नहीं मिलता है। तो आप सेम टू सेम जैसे एसबीआई का है वैसे अदर पब्लिक सेक्टर बैंक में कर रहे हो लॉन्च करने का, तो उसके हिसाब से अलाउंस भी इंक्रीज होना चाहिए। यहाँ पे देख लो, आप बात की जा रही है लीक सोशल मीडिया रिपोर्ट हैज़ रेज सीरियस कंसर्न ऑफ ओवर सर्विस कंडीशन ऑफ आवर स्टाफ सब एग्रीमेंट हैव बीन अराइव ऑन। कुल मिला के इन्होंने यही बात किया है कि अगर ये सब होता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगी क्लर्क की जॉब प्रोफाइल पे। और इन्होंने सैलरी के बारे में बताया कि ऑफिसर की सैलरी और क्लर्क की सैलरी में कितना डिफरेंस होता है। तो उस हिसाब से अगर आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको सैलरी में भी इंक्रीज करना चाहिए। और जो हमारे यूनियन जो लीडर थे क्लर्क में, अब मतलब पूरी तरह से चेंज कर रहे हैं, इनको इतना तो सोचना चाहिए। अब न्यूज़पेपर में भी देखो आ रहा है ये बैंक क्लर्क के बदनाम बदलने की तैयारी, बदनाम तो बदल रहे हैं लेकिन सैलरी नहीं बदल रही। काफ़ी सारी चीज़ें सर्कुलेट की जा रही हैं, तो आप पे है कि आप इसको सच मानते हो या फिर जब ऑफिशियल कन्फर्मेशन आता है तभी सच मानोगे। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये सारी चीज़ें तो सही हैं, इसको हमको खुद विरोध करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो ये एक बार साइन हो गया तो फिर हो गया, कुछ नहीं होने वाला है, क्लर्क की पूरी प्रोफाइल चेंज हो जाएगी। एंड कई लोग ऐसा बोलते हैं, मतलब ब्रांचों में और सुनने में आता है कि बोलते हैं कि ऑफिशियल मतलब क्लरिकल काम नहीं करते। ऐसा तो है नहीं, हर जगह अपवाद होते हैं कि क्लर्क अब जैसे मेन क्या है कि अपने ऑफिसर और क्लर्क या फिर हर में सब में अलग अलग बटा हुआ है, कोई यूनिटी नहीं है, जिसके कारण और हमारे सेटलमेंट में काफ़ी ज़्यादा इशू हो जाते हैं। तो जैसे कि बोलते हैं कि क्लर्क काम नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, और क्लर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ना ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन उस हिसाब से मेन डिमांड क्या है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा रहे हो तब आपको उसके हिसाब से सैलरी भी बढ़ाना चाहिए। जो पावर बढ़ रही है क्लर्क की, उस हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ रही ना।
तो एक्चुअली अगर आप काम बढ़ा रहे हो तो आपको सैलरी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। क्लरिकल का जो बेसिक स्टार्टिंग होता है वो 24,000 होता है, 2 इंक्रीमेंट लगने के बाद 26,000 के आसपास, 26,700 के आसपास हो जाएगा। और जो ऑफिसर का है 48,000 है, मतलब डबल है। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा रहे हो, काम बढ़ा रहे हो, तो इस हिसाब से सैलरी भी तो रिवाइज करना चाहिए ना, या फिर स्पेशल अलाउंस देना चाहिए, कुछ देना चाहिए। लेकिन उसके नाम पे तो कुछ नहीं दिया जा रहा, लेकिन एक्स्ट्रा हमको वर्कलोड दिया जा रहा है। और उसके बाद भी कई ऑफिसर या फिर कई लोग बोल रहे हैं कि मतलब क्लरिकल काम नहीं करते हैं, काम करने से डरते हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर काम मिल रहा है तो उसके हिसाब से हमको वेतन तो मिलना ही चाहिए। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे क्लरिकल बहुत काम करते हैं। और मैंने तो ऑफिसर भी देखे हैं, जो बहुत सारे ऑफिसर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल काम भी नहीं करते हैं। तो दोनों जो है अपवाद हैं, लेकिन ब्रांच में अगर काम करना है तो जब सारा स्टाफ सही होगा तभी आप काम कर पाओगे। अगर कोई एक स्टाफ भी ऐसा है तो आप किसी भी तरीके से काम नहीं कर सकते हो। बाकी क्लरिकल के लिए भी बोल रहे हैं, कई बार क्लरिकल थोड़े इशू में मतलब इशू करते हैं, तो थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन होना चाहिए स्टाफ के बीच में, तो काफ़ी सारे इशू होते हैं। थैंक यू दोस्तों।